हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी आपका दोस्त नीलेश। आज मैं स्वागत करता हूं आपका अपने वापस उसी चैनल पर जिसका नाम है द लेग ब्रेक। दोस्तों, इस चैनल पर हम पिछले 3 दिन से एक पर्टिकुलर सीरीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू बिकम ड्रीम 11 एक्सपर्ट। दोस्तों, उस सीरीज के आज चौथे दिन में हम पहुंच गए हैं जहां हम सीखेंगे कि हाउ टू मैनेज ड्रीम 11 इन्वेस्टमेंट। हम अपने ड्रीम 11 पे इन्वेस्टमेंट को कैसे मैनेज करें, इसके बारे में आज हमारा चौथा डे है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और पिछले जो 2 से 3 दिन जो मैंने पीछे कवर किए हैं 3 दिन, जो लोग उस टॉपिक को मिस कर गए हैं कि मैंने पिछले 3 दिनों में क्या कवर किए हैं, जो आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक है, वहां से आप जाकर के उस तीनों वीडियोस को आप इजिली देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस टॉपिक को लेकर के आने के पीछे का मेरा नजरिया क्या है और इस टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंस मैं क्यों दे रहा हूं। और ये टॉपिक उन सभी ड्रीम 11 खेलने वालों के लिए या फिर ड्रीम 11 लंबे समय से खेल के आ रहा है, प्रॉफिट एवं लॉस में दोनों के लिए क्यों प्रॉफिटेबल है ये टॉपिक, और इस टॉपिक को कंप्लीटली उन्हें 9 डेज के सीरीज में कंप्लीटली क्यों देखना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हम एक शॉर्ट तरीके से मैंने पास्ट में बात की हुई है। जिन लोगों ने वो पार्ट्स को मिस कर दिए हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके थ्रू जाकर के उस सारे पार्ट्स को इजिली देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये टॉपिक सबके लिए क्यों इंपॉर्टेंस है। चलिए दोस्तों, मूव करते हुए बात करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू मैनेज इन्वेस्टमेंट। हाउ टू मैनेज इन्वेस्टमेंट इन ड्रीम 11। ड्रीम 11 पे अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे मैनेज करें। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, यार मैंने तो 1000 रुपीज डिपॉजिट कर लिए, मैंने तो कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिए, फिर मैं हार गया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मैं फिर से डिपॉजिट करूं नहीं करूं, या फिर कैसे मैं खेलूं। मैं 1000 रुपए वाले डिपॉजिट कर लिए, 300 वाले कॉन्टेस्ट खेलूं, 200 वाले खेलूं, एक मैच में मैं कितने लगाऊं, क्यों लगाऊं, अगर हमारा लगाना सही है तो कहाँ तक सही है, क्या 1000 डिपॉजिट किए तो 1000 का 1000 लगाना सही है, या 1000 डिपॉजिट किए तो 1000 में से 200 रुपए लगाना सही है, 500 रुपए, 800 रुपए, मैं दिन में कितने मैच खेलूं और कितने मैच खेल करके मैं अपने एवरेज प्रॉफिट को मेंटेन कर सकता हूं, मंथली प्रॉफिट को मेंटेन कर सकता हूं। इन सारे टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा आज अपने इसी टॉपिक पर, हाउ टू मैनेज इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके थ्रू, आज तक मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं कि कैसे अपने ड्रीम 11 को में इन्वेस्टमेंट को मैनेज करें। ये क्वेश्चंस उनके लिए ही नहीं है जो लोग नए इन्वेस्ट आ रहे हैं और या फिर कुछ समय से खेल रहे हैं, वो प्रॉफिट में भी हैं, क्या उनके लिए क्वेश्चन नहीं? बिल्कुल उनके लिए भी ये क्वेश्चन। जो लोग प्रॉफिट में हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज के प्रॉब्लम्स में फेस कर रहे हैं, इस चीज में कि वो मैनेज कैसे करें। क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि प्रॉफिट कर रहे हैं, आज मैंने 1000 डिपॉजिट किया है, 2000 डिपॉजिट किया, उसमें 1000 लगा, 1000 से मुझे 2000 रुपए की प्रॉफिट हो गई, मैंने 3 मेंबर 4 मेंबर लीग खेले, 2000 की प्रॉफिट हो गई। अगले दिन मैंने फिर 3000 रुपए लगा दिए, मैं लॉस में चला गया। प्रॉफिट में तो हो गया, फिर भी लॉस में चला गया। तो ये क्यों हो रहा है? ये एक्चुअली इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि वो अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने स्ट्रेटेजीज को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप रियल लाइफ की बात करें या ड्रीम 11 की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, कहीं पर भी अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में आप प्रॉफिट में नहीं रह सकते, चाहे वो प्रोफेशन आपका जो भी हो, चाहे वो आप जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो। एक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजीज वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप एक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजीज को आप फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट किए हुए अमाउंट को भी आप आने वाले समय में लॉस कर देंगे, या तो वो प्रॉफिट्स अमाउंट जो है आपके पास वो भी कहीं ना कहीं एक रिस्क कंडीशन में चल रहा होता है। चलिए दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे कि ड्रीम 11 पे हमें मैनेज कैसे करना चाहिए। फिर हम जैसे बात करें दोस्तों कि ड्रीम 11 पे मैनेज करने के लिए सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए वो है कि इन्वेस्टमेंट मस्ट बी सेफ एंड सेल्फ कंट्रोल्ड, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज द की हियर। ये पॉइंट लिखने का मेरा मतलब ये रहा दोस्तों, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के आप ड्रीम 11 में अर्न कर नहीं सकते। अगर आप अर्न कर नहीं सकते तो ड्रीम 11 खेलने से कोई फायदा है नहीं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट यहाँ सबसे प्रोमिनेंट हिस्सा है जिसे कि हमें करना ही होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो आपको कुछ भी फायदे नहीं होते हैं, इसीलिए इन्वेस्टमेंट तो करना ही है। अब अगर इन्वेस्टमेंट करना है, जब हमें पता है कि हमारा पैसा लग रहा है, तो क्यों ना हम अच्छे से लगाएं कि हमें प्रॉफिट हो। अब हम इस तरह से पैसे लगा देते हैं, यार लगा दिए, अब तो मैं हार गया, फिर मैं जीता भी, फिर भी हार गया। मंथ में मैंने 30,000 की प्रॉफिट की हुई थी, फिर भी मैं लॉस में चला गया। ये सब पीछे कारण यही है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज नहीं कर पाते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर क्लियरली बात करेंगे और हम बताते हैं आपको दोस्तों कि जब आप एक मैच कवर करते हो तो एक मैच में आप किस कॉन्टेस्ट में कितना अमाउंट लगाओगे, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो मैनेज रहेगा और आपको लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे। जैसे हम बात करें दोस्तों
कि हेड टू हेड यानी 50% विनिंग चांसेस, मैं या आप, दो पार्टिसिपेंट जिस कॉन्टेस्ट में होते हैं उसे हेड टू हेड कहते हैं। 3 पार्टिसिपेंट जिस कॉन्टेस्ट में होते हैं उसे H3H कहते हैं। और H4H मतलब 4 पार्टिसिपेंट जिस कॉन्टेस्ट में होते हैं उसको H4H कहते हैं। और ग्रैंड लीग वो होती है जिसमें लाखों से ऊपर मेंबर्स की पार्टिसिपेंट होते हैं। उसमें 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 45 लाख, यहाँ तक कि 55-70 लाख पार्टिसिपेंट के भी कॉन्टेस्ट आते हैं हमारे आईपीएल बड़ी जैसे मैचेस में। फिर हम बात करें मिनी जेल वो होती है दोस्तों जो 300 पार्टिसिपेंट से स्टार्ट होकर के 30,000 पार्टिसिपेंट तक हमारा जाता है। तो अगर आपके पास 1,000 रुपीज है, मेरे बातों को आप जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि यही वो टॉपिक है जहां पर आप अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करके ड्रीम इलेवन से प्रॉपर प्रॉफिट करके अपने कैरियर को स्टेबल कर सकते हैं। जैसे आपके पास 1,000 रुपए, आपने 1,000 रुपए डिपॉजिट किए, तो आप एक मैच में कोशिश कीजिए, अपने आप से कोशिश कीजिए, चाहे वो मैच किसी के भी बोलने पर कितना भी अच्छा हो, क्योंकि क्रिकेट या कोई भी गेम्स अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है दोस्तों। जब आप खुद भी बैटिंग करने जा रहे होते हैं तो आपको खुद में नहीं पता होता है कि आप कौन से बॉल पे बोल्ड हो जाओगे। जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं है तो जो आप जिसे आप सिर्फ देख रहे हो, जिसे आप समझ रहे हो, उस पर आप कितना कॉन्फिडेंट कर सकते हो? उस पर आप उतना ही कॉन्फिडेंट कर सकते हो जितना स्टैट्स या फिर उसके रिसेंट परफॉर्मेंस आपको बताते हैं। लेकिन जब आप किसी को देख करके, उसके स्टैटिक्स को देख करके आप लगाते हो तो बस अनुमान के तहत आप लगाते हो, और अनुमान पे भरोसा कुछ ही % पे जायज होता है। लेकिन जब आप यहाँ पर खेलते हो तो उसी अनुमान को जायज करने के लिए जब वो आपके लिए बेस्ट कब बनता है, जब अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करके एक हिसाब के साथ आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो हम बता दें दोस्तों, अगर आपके पास 1,000 रुपए है तो एक मैच में आप कोशिश करें अपने आप को कि 1,000 का 30 to 35% ही इन्वेस्ट करें, चाहे वो मैच आपको आपके नजरिए से कितना भी अच्छा क्यों ना लग रहा हो, फिर भी टोटल अमाउंट के आप 30 to 35% ही इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि 300 से 350 रुपए, अगर आपके पास 1,000, अगर आपके पास 10,000 है तो 3,000 से 3,500 रुपए एक मैच में आप इन्वेस्ट करेंगे। फिर हम बात करें उस 300 रुपए में आप अपने उस 300 रुपए का 40% अमाउंट हेड टू हेड में लगाएंगे। उस 300 रुपए का 40% अमाउंट आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में लगाएंगे, और 15% अमाउंट आप H3H मतलब कि 3 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट में लगाएंगे, और 15% अमाउंट आप लगाएंगे H4H में, और मात्र 10% अमाउंट ही आप ग्रैंड लीग खेलने में लगाएंगे, और मिनी ग्रैंड लीग में आप लगाएंगे मात्र 20% अमाउंट। टोटल अमाउंट जितने आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको अपने हिसाब से, इस क्राइटेरिया के हिसाब से आप मैनेज करेंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे, तभी आप अपने ड्रीम इलेवन कैरियर को बूस्टअप कर सकते हैं और वहां से अर्निंग अच्छी खासी गेन कर सकते हैं। अगर आप इस क्राइटेरिया को मैनेज करेंगे तो ही आप एक ड्रीम इलेवन के एक्सपर्ट कहलाएंगे। चलिए दोस्तों, मूव करते हुए हम बताते हैं कि बेसिक रूल क्या है प्रॉफिट्स के लिए। जब हमें प्रॉफिट्स होती है, अगर मैं लगाता हूँ 1,000 रुपए, मैंने एक महीने में 300 इन्वेस्ट कर दिया और मुझे प्रॉफिट हुई 250 रुपए लगभग में, आप सपोज करके 200 चलिए, तो आपके पास अब टोटल अमाउंट हो जाते हैं 1,200 रुपए। ठीक है दोस्तों, अगले मैच में आपको बेसिक रूल मेरे हिसाब से क्या कहता है उसको मैं बताता हूं। अगले मैच में आप अपने अमाउंट को, अगर आप पिछले मैच में 35% अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो नेक्स्ट मैच में अगर आप प्रॉफिट गए हैं तो नेक्स्ट मैच में 5% डिक्रीज, इसको 5% रूल इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि 5% कम कर देना है आपको। अगर आपने जैसे 1,000 डिपॉजिट किए, 350 लगाए, मतलब 35% लगाए, तो अगले मैच में आपने उस टोटल अमाउंट का मात्र 30% लगाना है, मतलब 5% डिक्रीजिंग रेट करना है। ये तब तक करना है जब तक आपको टोटल अमाउंट का मात्र 20% ही इन्वेस्ट करना ना पड़ जाए। जैसे कि आप 1,000 रुपए प्रॉफिट, 200 रुपए प्रॉफिट में गए, टोटल अमाउंट आपका 1,200 रुपए। अब 1,200 रुपए जो अमाउंट हो गए, उस 1,200 रुपए का नेक्स्ट मैच में मात्र 30% इस्तेमाल करेंगे। अब फिर से आपने 30% इस्तेमाल किया, उससे आपने 200 रुपए अर्न किए, टोटल आपके पास हो जाएंगे फिर 1,400 रुपए, और 1,400 रुपए का फिर आप करेंगे मात्र 25% इन्वेस्ट। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आप मंथ के एंड तक जरूर अच्छे और लेवल्ड प्रॉफिट में नजर आएंगे दोस्तों। फिर हम बात करें H2H से H3H में मूव करना। शुरू में आपका इन्वेस्टमेंट 40% H3H में, जैसे मैंने पिछले ग्राफ में आपको बताया कि 40% अमाउंट हेड टू हेड में होना चाहिए। लेकिन जब आप नेक्स्ट डे में जाते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा लिबरल कर सकते हैं, आप 35% H3H में, H2H में जा सकते हैं, मतलब हेड टू हेड में, और 5% H3H में बढ़ा देंगे। मतलब H3H में जैसा मैंने बताया था आपको
कि 15% है तो वहां पर 15% से मूव करके आपको कर देना है 20%। S3H में 5% बढ़ा देना है, S2H में 5% घटा देना है। फिर हम बात करें नेक्स्ट रूल, कहती है 4 डेज विड्रॉल रूल। मतलब कि अगर आप जो भी प्रॉफिट कर रहे हैं उस अमाउंट को कोशिश कीजिए उस टोटल अमाउंट का 50 to 60% अमाउंट आप हर 4 दिन में विड्रॉल कर लें। जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया था वो और प्लस जो आपने प्रॉफिट किया है उस टोटल अमाउंट को जोड़िए, ठीक है। टोटल जोड़ करके कोशिश कीजिए टोटल अमाउंट का 40% निकालने का। अगर आप टोटल अमाउंट के 14% नहीं निकाल पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप चाह रहे हैं कि हम ज्यादा इन्वेस्ट करें तो कोई बात नहीं, आप टोटल प्रॉफिट का 50% to 60% निकाल लें। प्रॉफिट का अब जो डिपॉजिटेड अमाउंट है उससे आपको नहीं निकालना है, उस अमाउंट को नहीं ऐड करना है, सिर्फ आपकी जो प्रॉफिट, अगर आपने 1000 रुपए ऐड किया 4 दिन के अंदर में आपने 1000 रुपए का प्रॉफिट किया तो उस 1000 रुपए का 50 to 60% अमाउंट आप जरूर विड्रॉ कर लें। नहीं तो क्या होगा ना कि अगर मेंटालिटी है, मेंटल अगर कह दिया, दिमाग अगर माइंड कह दिया कि मुझे इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना, आप इन्वेस्ट कर दोगे। फिर इन्वेस्ट करके आपको अनिश्चितताओं का खेल है, कोई कंफर्मेशन नहीं है इसमें। अगर आप इसमें कंफर्म नहीं हो सकता है आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाए। अगर आपको लॉस हो जाते हैं फिर वही पछताओगे कि यार मैं निकाल लिया होता पैसे तो बेहतर होता। इसीलिए 4 डेज विड्रॉल रूल को फॉलो करना जरूरी है दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट बात करें कि कुछ लोगों के क्वेश्चन हो गए, सर आपने तो बता दिया कि मतलब प्रॉफिट जब हो तो हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जब लॉस हो तो हमें क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपका सवाल जायज है दोस्तों, लॉस हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा कि जब आप पहले दिन में ही 1000 रुपए के 30% लगाते हो उसमें लॉस हो जाए तो नेक्स्ट डे में आपको कौन सा पॉलिसी या कौन सा रूल को फॉलो करना चाहिए जिससे कि कल वाले लॉस भी रिकवर हो जाए और आपको कुछ ना कुछ % प्रॉफिट भी नजर आ जाए। तो इसके लिए हम डिटेल वीडियो कल लेकर के आएंगे दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए हम डिटेल वीडियो लेकर के आए और आप इसके बारे में इगरली हैं और जानना चाहते हैं बहुत ही, और इसके बारे में आप डिटेल वीडियो डेली चाहते हैं कि हर एक टॉपिक पे मैं आपको कवर करके लाऊं और आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक बेस्ट आपको ड्रीम 11 एक्सपर्ट बनाऊं, तो आप हमारे चैनल द लेग ब्रेक को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको डेली अपडेट मिल सके। अगर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे दोस्तों, हमारे टॉपिक आप क्लियर समझ पाओगे, तभी आप एक ड्रीम 11 एक्सपर्ट बन पाओगे। आने वाला लीग IPL है दोस्तों, जहां पर आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे अर्न करने के। फिर हम बात करें दोस्तों कि हमारे ऑफिशियल चैनल फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब तीनों जगह पर है। आप तीनों जगह पर हमारे टिप्स, ट्रिक्स एंड इंफॉर्मेशन एवं स्टैट्स प्लस इन्फो को प्राप्त कर सकते हैं किसी भी रूप में। आप वीडियोस के रूप में भी आपको इंस्टाग्राम पर इसके अपडेट्स मिल जाएंगे, वीडियोस के रूप में फेसबुक पेज पर भी अपडेट मिल जाएंगे और वीडियोस के रूप में आपको यूट्यूब पर तो अपडेट मिल ही रहे हैं। दोस्तों आज मैं यहीं पर आपसे अलविदा लेता हूं। अब मिलता हूं कल आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर मुझे लॉस हो जाए तो हमें कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके उस लॉस को रिकवर करके अपने आप को वापस प्रॉफिट में लेकर के आना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।